हेलो सन मून एंड राइजिंग कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है मार्च 2026 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो उसको सब्सक्राइब करें और मेरे हैव्स ड्रीम टैरोट चैनल को भी सब्सक्राइब करें फॉर लाइव सेशंस। लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए मंथ ऑफ मार्च में। मंथ ऑफ मार्च में कैंसर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। अंडरनीथ आपके पास है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करें अपनी लाइफ में। फाइनेंशियली भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है मंथ ऑफ मार्च में हो सकती है, बट यहाँ पर आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इमोशनल न्यू बिगनिंग। बट आप फिर नेगेटिव सोचने लगते हैं कि पता नहीं ये पहले रिलेशनशिप्स की तरह ख़राब तो नहीं होगा। पहले रिलेशनशिप में जिस तरह से आपको धोखे मिले हैं या फ्रॉड्स हुए हैं आपके साथ या जो भी हुआ पास्ट रिलेशनशिप्स में, कहीं ऐसा तो दोबारा नहीं होगा। इस तरह की ओवर थिंकिंग आपके माइंड में आ सकती है। ओके, तो हो सकता है आप ये मंथ आपके लिए रिलेशनशिप वाइज हो और मुझे मनी वाइज भी थोड़ा सा अनस्टेबल नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबिलिटी है मनी वाइज। लेट्स सी के यहाँ पे क्या है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी इन्फॉर्मेशन का, किसी न्यूज़ का, किसी की तरफ से न्यूज़ का, किसी को स्टॉक कर रहे हैं, किसी के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। यस, आप फाइनेंशियली अबंडेंट होना चाहते हैं, आप सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं। उसके लिए हो सकता है आप जॉब्स ढूंढ रहे हों, कोई ऐसी जॉब, अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या आप बिज़नेस कर रहे हैं तो किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी को तलाश करें जिसमें आपको फाइनेंशियल ग्रोथ हो और फाइनेंशियल अबंडेंस हो। तो यस, किसी न्यूज़ का हो सकता है, आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया है, कहीं अप्लाई किया है या किसी चीज़ का आपको इंतज़ार है। मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक में वो न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। आप जैसे अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप ट्रैवल भी कर सकते हैं फर्स्ट वीक में। और अगर आप किसी की तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन भी आपको मिल सकती है फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक में आपको थोड़ा सा मोहतात होकर रहना होगा क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकता है। कम्युनिकेशन से थोड़ा सा आपको मोहतात होकर चलना होगा क्योंकि कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है और मे बी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। लाइक यहाँ पे स्टार कार्ड है और स्टार कार्ड ये शो करता है कि मे बी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे किसी कॉन्फ्लिक्ट से आपको हील करने की ज़रूरत है, या अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आप कैसे निकलें, और यस और आपकी ख्वाहिश है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि किस तरह। लाइक ये कि सब अपनी अपनी अना को लेके बैठे हैं कि सब अपनी अना की वजह से रिलेशनशिप को हर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये सिचुएशन अब ख़त्म हो जाए और आप इससे हील कर जाएं। सेकेंड वीक में आप इस हवाले से बहुत सोच सकते हैं और कंफ्यूज भी हो सकते हैं। थर्ड वीक में आप थोड़ा मी टाइम गुजारना चाहते हैं। मीन्स के आप थोड़ा बोर्ड हैं, आप हो सकता है अपने हवाले से, या आपको मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उनको क्योंकि वो आपको नहीं लगता कि आप उनके साथ चल सकेंगे। तो आप सही टाइम का वेट कर रहे हैं। अगर आप को कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है तो भी मे बी आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। 4 ऑफ कप्स क्लियरफाई बाय 4 ऑफ कप्स। तो यस, आप अभी इंटरेस्टेड नहीं है अगर कोई मैरिज प्रपोजल आपके पास आ रहा है, या अगर आप अपने लिए घर तलाश कर रहे हैं तो घर के लिए हवाले से भी आपको कुछ डील्स करनी पड़ रही हैं जो कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। घर के हवाले से भी कुछ ऑफ़र्स हो सकती हैं जो कि आप इंटरेस्टेड नहीं लग रहे उसमें। या अगर लोग आपकी तरफ आ रहे हैं प्रपोजल्स के साथ, लव ऑफ़र्स के साथ, तो आप इस मंथ में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं
किसी भी प्रपोज़ल को, किसी भी अपॉर्चुनिटी को, और यस आप लव लाइफ में आप किसी पास्ट पर्सन का वेट करें और न्यू सिचुएशंस को अवॉइड कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपके पास कोई पास से वापस आ रहा है फॉर रिकन्सिलिएशन, लेकिन आप उसको भी रिजेक्ट कर रहे हैं। यस अभी आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी लव रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, जैसे मैंने कहा वही आप नेगेटिव सोचते हैं और एक्सेप्ट नहीं कर रहे। फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अफेक्टिंग योर लव लाइफ। सो यस अभी फाइनेंसेस इतने बेटर नहीं हैं आपके, जिसकी वजह से आप ट्रू लव अपनी लाइफ में नहीं हासिल कर पा रहे। मे बी आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जो आपको लगता है कि वो आपका ट्रू लव है, लेकिन ये आपके जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाएगी कि अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, वापस नहीं आ पा रहा है, तो आपको भी उसको छोड़ के मूव ऑन करना चाहिए। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू रिसीव एंड गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी टू ऑल। तो यस आपको क्लोज्ड ऑफ नहीं रहना है, ये आपके लिए एडवाइस है, क्लोज्ड ऑफ ना रहें। एंड सोलमेट, तो यस दिस इज़ योर सोलमेट। आपको लग सकता है कोई एक पर्सन जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो कि पास पर्सन है, वो आपका सोलमेट है, और कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लेट्स सी के आपके लिए अदर मैसेजेस क्या हैं। यू एंड लव बर्न्स आर सेफ। सो यहाँ पे लव लाइफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आपकी मंथ ऑफ मार्च में। लव लाइफ को आप यहाँ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिनस, तो एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन करने का वक्त है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो यस आपको अपनी लाइफ को बैलेंस लेकर चलना है। एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो यस ये मंथ है कि आप अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी इमोशनल डिज़ायर्स के लिए कोई स्टेप लें और आगे बढ़ें। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.